तो यहाँ पर क्लियर कट मेरा व्यू यही है कि मार्केट यहाँ पर कल थोड़ा-सा इस जगह पे निकल कर और फिर रिजेक्शन लेगी और फिर अगर ये 25,600 के लेवल को ब्रेक करती है, तो फिर यहाँ पर 25,500 के लेवल और 25,450 के लेवल, क्योंकि पिछले 2 दिनों से मार्केट ऑलरेडी बड़ी-बड़ी रेंज बना रही है। सारी चीज़ें न्यूज़ बेस्ड चल रही हैं, ग्लोबल कंडीशंस के हिसाब से चल रही हैं, चार्ट पे वीकनेस दिख रही है, तो उस हिसाब से अगर मार्केट निकलती है 600 के नीचे, तो 25,500 के लेवल हमको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और बाकी आपको यहाँ पर बुलिश तब होना है जब मार्केट कंटिन्यू 25,800 के लेवल के ऊपर अपने आप को होल्ड करे और एटलीस्ट डबल बॉटम बनाए, सिंगल बॉटम नहीं, डबल बॉटम अगर बनाती है या ट्रिपल बॉटम बनाती है और फिर जो भी स्विंग का हाई कटेगा, उसके बाद ही हम यहाँ पर 25,900, 950 या फिर 26,000 के लेवल देख सकते हैं, क्योंकि ये एक यहाँ पर आप देखोगे 950 के पास एक क्लियर कट स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, प्लस ये जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, तो ये भी एक रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पर आपको काम करते हुए चार्ट पर दिखेगी। ये वन गो में इसको ब्रेक करते हुए नहीं दिखेगा, यानी कि मार्केट यहाँ कहीं पर अगर पहुंचेगी तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इसको फिर से फेस करना पड़ेगा। रीजन ये है कि 8 तारीख का भी ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग पॉइंट है, प्लस उसके अलावा 9 तारीख का ये हाई है, तो पिछले दिन का हाई लो क्लोज इंपॉर्टेंट होता है और मार्केट अगर बड़ी रेंज बनाती है तो उसका 50% बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और कल की मार्केट में आप ये ऐसा होता हुआ भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो मार्केट को स्ट्रांगली रिजेक्शन देखने को मिलेगा वो मिलेगा 25,950 की, और इसके ऊपर का भी कोई भी व्यू नहीं है होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कल मार्केट बुलिश नहीं हो सकती क्योंकि ग्लोबली क्या न्यूज़ आएगी वो किसी के कंट्रोल में नहीं होती और उसके ऊपर मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगी, ट्रेडर किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, ये किसी को नहीं पता होता है। इसीलिए जब आप एक बड़े ट्रेडर हो जाते हो या आप एक मैच्योर ट्रेडर हो जाते हो, आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है, तो आप अपनी कंडीशंस तय करते हो कि मेरी कंडीशंस में अगर ऐसा कुछ होगा तब फिर मैं ट्रेड करूंगा, अदरवाइज मैं ट्रेड नहीं करूंगा, या फिर मैं अपनी लॉट साइज इंक्रीज नहीं करूंगा। आप जो भी एवरेज लॉट साइज यूज करते हो आप उसकी जगह पे अपनी लॉट साइज को डिक्रीज कर लेते हो। तो ये सारी प्लस पॉइंट होते हैं एक मैच्योर ट्रेडर के, जबकि एक जो बिगनर होता है वो क्या करता है, वो उसका कोई भी रूल नहीं होता है जिसकी वजह से उसको सबसे ज्यादा सेटबैक मिलते हैं। उसका कोई रूल नहीं होता है कि मार्केट अगर भागने लगी तो फिर वो अपनी लॉट साइज बढ़ा देगा कि नहीं, और फिर उसके बाद वो अनएक्सपेक्टेड टारगेट, उसको रेंज का पता नहीं है, एवरेज का पता नहीं है, सपोर्ट का पता नहीं है, रेजिस्टेंस का पता नहीं है, कोई चीज पता नहीं होती, वो खाली ब्लाइंडली खेल रहा होता है। इसीलिए वहां पर उसको बड़े बड़े सेटबैक लगते हैं, लॉसेज होते हैं हमेशा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अपनी कंडीशंस पे ट्रेड लो। यहाँ पर मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर मैं यहाँ पर कल बुलिश होना होगा, मार्केट गैप अप खुलेगी, बहुत अच्छी बात है। मार्केट जब तक कि 25,800 के लेवल के ऊपर ये कुछ एक प्राइस एक्शन नहीं बनाएगी, कुछ पैटर्न नहीं बनाएगी और इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगी, इसके ऊपर ही होल्ड करते हुए और फिर जो भी स्विंग का या डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम जो भी कुछ बना होगा उसके ब्रेकआउट के बाद ही मैं यहाँ पर, जब तक मुझे मल्टीपल कंफर्मेशन नहीं मिलेंगे, मैं यहाँ पर बुलिश ट्रेड में नहीं घुसूंगा कि भाई मॉर्निंग में एक 5 मिनट की कैंडल बहुत बढ़िया रेड बन गई तो मैं यहाँ पर बुलिश ट्रेड के लिए चला जाऊंगा। ऐसा मैं बिल्कुल भी करने वाला नहीं हूँ। जब तक मेरी कंडीशन में मार्केट नहीं आएगी मैं कोई भी ट्रेड यहाँ का बुलिश का नहीं ढूंढ रहा हूँ। मेरे लिए जो सबसे बढ़िया कंडीशन ये होगी कि मार्केट यहाँ पर थोड़ी सी गैप अप खुलती है, तो लोग कल यहाँ पर बेयरिश होकर गए होंगे, अपनी पोजीशंस लेके गए होंगे, उन्होंने भी अपने दिमाग में जो स्टॉप लॉस रखे होंगे वो 750, 760 इस लेवल तक के लिए रखे होंगे। इस लेवल के लिए उन्होंने अपने स्टॉप लॉस रखे होंगे और जब मार्केट इसके ऊपर होल्ड करेगी और 2-4-5 कैंडल में वो 800 के ऊपर अगर निकलती है तो फिर वो अपने पोजीशंस को काटेंगे और उसके बाद मार्केट यहाँ पर आके 25,800 के नीचे अगर क्लोज कर देती है, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। और वहां पर वो जो हाई होगा वो स्टॉप लॉस के साथ फिर मैं यहाँ पर एक ट्रेड प्लान करूंगा। पहला टारगेट होगा 25,700 का और फिर उसी फ्लो में अगर मार्केट जाती है तो फिर वहां पर आप कल के लो और फिर उसका अगर ब्रेक होता है तो फिर फर्दर आपको जो भी अपडेट होगा मैं उससे रिलेटेड वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगा। अपनी कम्युनिटी पे भी स्क्रीनशॉट में शेयर करता हूं, तो अगर अभी तक आपने मेरी कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक दिए हुए हैं, वहां पर जाकर आप मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी भी, टेलीग्राम कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट।